नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है राखी। डोरबेल बजी तो राखी भागकर दरवाजे पर पहुंची। वहां डाकिया था, कोई रजिस्ट्री लाया था। राखी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। कांपते हाथों से रजिस्ट्री खोली तो किसी एग्जाम का फार्म निकला। आज भी उसे मायूसी ही हाथ लगी। दिल के किसी कोने में उसे एक आशा सी थी कि शायद इस बार उसके लिखे खत का जवाब आ जाए। रक्षाबंधन आने को था और उसने हमेशा की तरह राखी का रोली लच्छा भैया को एक प्यार भरे खत के साथ पोस्ट कर दिया था। उसे इंतजार था किसी जवाब खत या मनी ऑर्डर का, लेकिन पिछले 10 सालों से ना तो भैया का कोई मनी ऑर्डर आया था, ना ही कोई खत। टेलीफोन पर जब भी वो बात करना चाहती तो कोई उसकी आवाज सुनकर फोन ही काट देता था। ना जाने डाकिए के आने से बंधी उम्मीद की असफलता थी या सालों की इकट्ठा हुई भावनाएं। राखी की आंखें भर आई। पति की आवाज ने उसे चौंकाया तो राखी आंसू पोंछकर रोहन को ऑफिस के लिए सी ऑफ करने लगी। फिर अलमारी से शादी का एल्बम निकालकर पन्ने पलटने लगी। उसका सारा ध्यान उन्हीं तस्वीरों पर था जहां जहां भैया थे। कितना प्यारा चेहरा था भैया का, शांत और हंसमुख। भैया राखी से 3 साल ही बड़े थे। अतीत के सभी पन्ने राखी के सामने घूमने लगे। 3 पीढ़ियों तक परिवार में कोई लड़की ना होने से राखी बचपन से ही सबकी लाडली थी। भैया तो उस पर जान देते थे। भैया जितने शांत थे, राखी उतनी ही नटखट। किताबें गायब कर देना, जूते छुपा देना, शेविंग क्रीम की जगह टूथपेस्ट रख देना राखी का रोज का काम था। भैया उसकी सभी शरारतों को सहते, उसकी हर जिद माना करते। उम्र में खास फर्क नहीं होने पर भी उसे बच्चों की तरह रखते। माँ बताती थी कि भैया तेरे पैदा होने से इतने खुश थे कि उन्होंने तेरा नाम ही राखी रख दिया। भैया हर तकलीफ में राखी का साथ देते थे। कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती तो पूरा दिन उसके पास बैठा करते थे। रक्षाबंधन का दिन तो राखी का ही होता है। सुबह से ही फरमाइशें शुरू हो जाती, यह लाओ वो लाओ, तभी राखी बांधूंगी। भैया राखी बंधवाने आगे पीछे घूमते रहते। माँ बापूजी गुस्सा करते। भाई ने बहन को सिर पे चढ़ा रखा है, पर उसके नाज नखरे उठाने में भैया ने कभी कोई कसर नहीं रखी। कॉलेज तक आते आते भैया उसके अच्छे दोस्त बन गए थे। कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई लड़का आंख उठाकर राखी को देखे। फिर भी ना जाने कब रोहन राखी को अच्छा लगने लगा। भैया को भी यूं तो वो पसंद था, पर भैया चाहते थे कि वो पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। राखी की जिद के चलते घर में माँ बाबूजी को भैया ने शादी के लिए मनाया। उसके बाद रोहन की नौकरी लगने से पहले ही दोनों की शादी हो गई। जीवन अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। राखी अपने शादीशुदा जीवन में बिजी हो गई और भैया ने बाबूजी का बिजनेस संभाल लिया। राखी के परिवार में 4 लोग थे, सूरज और नन्ही पलक। जब जब राखी अपने मायके आती तो वो अपने भैया की शादी की बात उठाती रहती। रोहन का काम भी अब धीरे धीरे सेट होने लगा था कि अचानक एक हादसा हो गया। बाबूजी नहीं रहे। बाबूजी के गुजर जाने पर वकील ने वसीयत पढ़कर सुनाई। उत्तराधिकारी नियम के मुताबिक दोनों भाई बहन में संपत्ति का बराबर बंटवारा बाबूजी ने पहले ही कर दिया था। राखी से जब संपत्ति में हिस्सा लेने की बात की गई तो उसने हाँ कर दी। इस देश में जहाँ अक्सर लड़कियाँ
पिता की संपत्ति से हिस्सा लेने से मना कर देती हैं। वहाँ राखी के इस फैसले ने सभी को चौंकाया तो बहुत, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। माँ भैया के साथ ही रही, उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। पर भैया अचानक बदल से गए। रोहन के बिजनेस को मदद की जरूरत थी। शादी के चलते रोहन के परिवार की तरफ से कोई आशा नहीं थी और बाबूजी का बिजनेस तो एकदम अच्छा चल रहा था। यही सोचकर राखी ने हिस्सा ले लिया था, पर भैया उसका उल्टा मतलब लगाएंगे, उसने ऐसा सोचा न था। धीरे धीरे भैया का आना जाना, बातें करना सब कम हो गया। फिर एक दिन माँ ने खबर दी कि भैया ने कोर्ट मैरिज कर ली। राखी तो हैरान रह गई। राखी भैया से खूब लड़ी कि ऐसी क्या जल्दी थी, शादी धूमधाम से करते। पर भैया की चुप्पी उसे बेगानेपन का एहसास करा गई। कई बार राखी ने भैया को उनके बदले व्यवहार के लिए टोका भी, लेकिन उधर से कभी कोई जवाब न आता। राखी भी धीरे धीरे भैया से कटने लगी। बाबूजी थे तब चाहे भैया कितनी भी दूर क्यों ना हो, रक्षाबंधन पर जरूर आते। पर अब वह सिलसिला भी खत्म हो गया। राखी अक्सर अकेले में रोती, दिल के जख्म दिखाती भी तो किसे कैसे बताती कि उसका अपना हक लेना ही उसे भाई से दूर कर गया। उसने आखिर क्या गलत किया था? राखी यह सवाल पूछती भी तो किससे? ना माँ कुछ बताती थी, ना भैया कुछ बोलते थे। भाभी अच्छी थी, पर भैया से संबंधित विषयों पर चुप ही रहती थी। धीरे धीरे भाई बहन में दूरी इतनी हो गई कि आना जाना, मिलना जुलना तो दूर, खत का जवाब देना तक दूर हो गया। वो भैया जो राखी बंधवाने के लिए राखी के आगे पीछे घूमते थे, उसकी हर फरमाइश पूरी करते, अब राखी पर बहन को फोन तक नहीं करते। राखी के आंखों से आंसू बहने लगे। एल्बम के पन्ने गिल्ले हो गए थे। आंखों की नमी से तस्वीरें दिखनी बंद हो गई। राखी ने एल्बम साफ किया और खाना बनाने में लग गई। बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया था। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था, पर उन्हें अभी से ही राखियां खरीदने की पड़ी थी। शाम को उन्हें बाजार ले जाते वक्त राखी बहुत उदास थी। बाजार में हर तरफ बड़ी खूबसूरत राखियां थी। बच्चों ने मनपसंद राखियां खरीदी। बिटिया ने बोला, मम्मी आप भी राखी खरीद लो। उसने समझाया कि मामू दूर रहते हैं और वह उन्हें राखी भेज चुकी है, पर बच्चे नहीं माने। बेमन से एक राखी वह भी ले आई। रक्षाबंधन के दिन सभी ने नहा धोकर पूजा की। फिर थाली सजाकर नन्ही पलक ने सूरज को राखी बांधी। रोहन को पकोड़े पसंद थे, सो राखी पकोड़े तलने लगी। उसी वक्त डोरबेल बजी। बाहर होता हंगामा सुन राखी किचन से बाहर आई। दरवाजे पर माँ, भाभी और भैया थे। एक पल के लिए तो राखी को यकीन ही नहीं हुआ। इतने वर्षों बाद भैया को जो देख रही थी, कितने कमजोर हो गए थे। भैया ने बहन को गले लगाने के लिए दूर से ही नम आंखों के हाथ बाहें फैलाई, तो राखी के आंखों से रुका हुआ समुंदर बाहर निकलने लगा। वह भागकर उनके गले लग गई। दोनों रो रहे थे। बरसों का गुमा हुआ प्यार बह रहा था। भैया ने कलाई आगे की। राखी भागकर थाली उठा लाई। राखी तिलक, नारियल और मिठाई थाली में रखे हुए थे। हमेशा की तरह राखी ने तिलक लगाया तो भैया रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो बहन, मैं बहुत मतलबी हो गया था। असल में बाबूजी पर काफी कर्ज था। जब वो गुजरे तो आर्थिक परेशानियां थी। तेरे द्वारा अपना हिस्सा लेने से मुझे लगा कि कलयुग में शायद पैसा ही सब कुछ हो गया है।
अलावा इस दुनिया में और कोई रिश्ता होता ही नहीं। पर जब तेरी भाभी ने मुझे आर्थिक परेशानी में देख जब अपने मायके में यही कदम उठाया, तब मुझे एहसास हुआ कि औरत शादी के बाद अपने पति से किस कदर जुड़ जाती है। तुमने जो किया वो सही था। माँ बाप पर दोनों का समान हक है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। तुमने तो हमेशा राखी भेजी, पर मैं ही प्यार का यह बंधन नहीं निभा पाया। भैया रोते चले जा रहे थे। माँ, भाभी, रोहन, बच्चे सब खड़े देख रहे थे। राखी ने थाली से राखी उठाई और थोड़ी गुस्से में कहा, मेरी फरमाइश पूरी करोगे तभी ही राखी बांधूंगी। भैया रोते रोते मुस्कुरा उठे और बोले, हाँ करूँगा। रक्षाबंधन के इस पवित्र बंधन ने दिलों को आखिर मिला ही दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।